रात का सफर। सोचिए जरा, एक खाली सड़क और गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में कटता हुआ अंधेरा। हाईवेज पर ना हमेशा से ही कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जो अनकही रह जाती हैं। तो आज इन्हीं में से कुछ कहानियों के बारे में बात करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो कभी ना कभी लंबे सफर में मन में आता ही है ना? जब मीलों तक कोई और गाड़ी नहीं दिखती, सिर्फ सन्नाटा होता है। पर क्या हो अगर इसका जवाब नहीं हो? तो हमारी पहली कहानी है संदीप की, जो देर रात अपने ड्राइवर के साथ एक सुनसान हाईवे से गुजर रहा था। एक छोटा सा ब्रेक, एक अकेली गाड़ी और एक चेतावनी जो उससे मिलने वाली थी। हुआ ये कि ड्राइवर अपने एक रिश्तेदार के यहाँ खाना खाने रुका और उसने संदीप को बड़ी अजीब सी चेतावनी दी। देखिए, चोर लुटेरों का डर तो होता ही है, पर उसकी आवाज में कुछ और था। खैर, संदीप ने बात मान ली और गाड़ी को अंदर से लॉक कर लिया। अब संदीप गाड़ी में अकेला इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद उसकी नजर गाड़ी के साइड मिरर पर पड़ी। सड़क के किनारे एक छोटी सी लड़की खड़ी थी, हाथ में एक गुड़िया लिए। वो बस एकटक गाड़ी को देखे जा रही थी। पहले तो संदीप ने ध्यान नहीं दिया, पर फिर वो लड़की ठीक गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई। आप जरा सोचिए कि वो लड़की दिख कैसी रही थी। उम्र करीब 12-13 साल। उसके बाल चेहरे पर ऐसे थे कि उसकी एक आंख ढकी हुई थी। हाथ में एक पुरानी टूटी फूटी गुड़िया थी जिसकी एक आंख बाहर लटक रही थी। और सबसे डरावनी चीज, उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सी डरावनी मुस्कान थी। फिर वो लड़की गाड़ी के चारों तरफ बड़े अजीब ढंग से चक्कर काटने लगी और फिर ठीक संदीप की खिड़की के पास आकर उसे नीचे उतरने का इशारा करने लगी। संदीप को अपने ड्राइवर की चेतावनी याद थी। वो तो भाई पत्थर बनकर बैठा रहा, अपनी जगह से हिला तक नहीं। करीब 15 मिनट, सोचिए 15 मिनट तक यही चलता रहा। जब लड़की को समझ आ गया कि संदीप नीचे नहीं उतरेगा, तो वो एक बहुत ही अजीब और डरावनी आवाज में हंसी और बोली, आज तो बच गए। और फिर पास के एक कच्चे मकान के पीछे जाकर गायब हो गई। ठीक है, तो अब चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी है मोहित और उसके परिवार की। एक नॉर्मल सी रोड ट्रिप पर निकले थे, लेकिन उनका वो सफर कब एक भयानक सपने में बदल गया, उन्हें पता भी नहीं चला। मोहित तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था कि अचानक उसे लगा कि उसकी कार के सामने एक औरत आ गई है, गोद में बच्चा लिए। उसने जोर से ब्रेक लगाई, लेकिन तब तक शायद देर हो चुकी थी। टक्कर हुई और उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और वो एक पेड़ से जा टकराई। पर यहीं पर कहानी में एक बहुत अजीब मोड़ आता है। मोहित बुरी तरह डरा हुआ था। उसे पक्का यकीन था कि उसने एक औरत और बच्चे को मार दिया है। लेकिन जब उसकी पत्नी श्रेया ने बाहर देखा, तो सड़क पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। कुछ देर बाद सबको भूख लगने लगी। फोन में नेटवर्क था नहीं और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं दिख रहा था। तभी उन्हें हाईवे के किनारे एक पुराना अजीब सा होटल दिखा। वो वहीं रुक गए, पर वहां का जो स्टाफ था ना, वो उन्हें बड़ी अजीब नजरों से घूर रहा था। और फिर उस होटल में डरावने वहम का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो किसी के भी होश उड़ा दे। मोहित की पत्नी भागती हुई आई और बोली कि उनकी बेटी साक्षी कुएं में गिर गई है। फिर मोहित को किचन के फ्रीजर में इंसानी हाथ पैर दिखे और हद तो तब हो गई जब उसे बताया गया कि उसकी बेटी को मारकर पका दिया गया है। अब ये सुनकर कोई भी क्या करेगा। मोहित तो गुस्से से पागल हो गया। उसने किचन से एक चाकू उठाया और होटल के मालिक पर हमला कर दिया। वो उसे तब तक मारता रहा जब तक वो मर नहीं गया। और अचानक एक झटके में सब कुछ बदल गया। मोहित ने खुद को होटल में नहीं, बल्कि उसी हाईवे पर एक असली एक्सीडेंट की जगह पर पाया। चारों तरफ पुलिस थी और वो एक गाड़ी से लाशें निकाल रहे थे। पुलिस की जांच में एक चौंकाने वाला सच सामने आया। एक नंबर जो इस पूरी कहानी का राज खोल देता है, और वो नंबर था 24। पिछले 6 महीनों में उस खतरनाक सड़क पर मोहित के परिवार जैसे 24 परिवार अपनी जान गंवा चुके थे। पुलिस जिस कार से लाशें निकाल रही थी, वो मोहित की ही कार थी। वो, उसकी पत्नी और बेटी सब के सब उसी पहले एक्सीडेंट में मारे जा चुके थे। अब आते हैं हमारी आखिरी कहानी पर। यह कहानी है शेखर की, एक टैक्सी ड्राइवर जो देर रात काम करता था। एक रात एक अकेली सवारी उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक तजुर्बा बनने वाली थी। देर रात एक सुनसान पुल पर शेखर को एक लड़की दिखी। उसके साथ एक भारी सूटकेस था। शेखर ने उसे टैक्सी में बिठाया, पर जब उसने सूटकेस उठाकर डिग्गी में रखा तो वो जरूरत से ज्यादा भारी लगा। सफर के दौरान उनकी बातें बहुत अजीब होती चली गईं। लड़की ने बताया कि कैसे उसे एक दोस्त ने धोखा दिया। फिर उसने बचपन का एक किस्सा सुनाया
कि कैसे उसने एक लड़के को स्कूल बस के नीचे धक्का दे दिया था। उसकी बातें सुनकर शेखर के मन में डर बैठने लगा था। अब शेखर का दिमाग तेजी से चल रहा था। वो यही सोच रहा था, इतने भारी सूटकेस में आखिर है क्या? कहीं कहीं इसने अपने दोस्त को मारकर लाश तो नहीं रखी है? उसके मन में आया कि गाड़ी सीधा पुलिस स्टेशन ले जाए, पर डर के मारे वो कुछ कर ही नहीं पाया। जब वो एक पुरानी वीरान सी अपार्टमेंट बिल्डिंग के पास पहुंचे तो लड़की ने शेखर का फोन मांगा। कहने लगी कि उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई है। शेखर ने ना चाहते हुए भी अपना फोन उसे दे दिया। और बस यहीं पर सारा खेल पलट गया। जैसे ही शेखर ने सूटकेस दरवाजे पर रखा, पुलिस आ गई। पुलिस ने सूटकेस खोला और अंदर अंदर उसी लड़की की लाश थी जिसे शेखर अपनी टैक्सी में लेकर आया था। तभी दरवाजा खुला और सामने असली कातिल खड़ा था। वो लड़की कहीं नहीं थी। पता उसने क्या किया था? उसने शेखर के फोन से पुलिस को ही बुलाया था। तो ये हाईवे, ये सिर्फ सड़कों का जाल नहीं है, ये उन कहानियों का रास्ता भी है जो शायद कभी पूरी नहीं हो सकी। ये उन अनदेखे मुसाफिरों की दास्तां है जो शायद आज भी अपना सफर पूरा कर रहे हैं। पुलिस उस कातिल को पकड़ कर ले गई। शेखर ने गहरी सांस ली और डरते डरते अपनी टैक्सी लेकर वापस निकला। जैसे ही वो वापस उसी पुल से गुजरा, उसे अपनी गाड़ी के रियर व्यू मिरर में एक परछाई दिखी। पिछली सीट पर वही लड़की बैठी हुई थी और एक ठंडी सी आवाज गूंजी, वैसे किराया नहीं लोगे?